और नस्लें। भैंस जो कि गोमट, चनौदा, जाफरवादी, लोही, ऊंट, भेड़, बकरी इनकी किस्में हैं, इनका मिलान करना है। इसका चलो मिलान करते हैं। भैंस का था जाफराबादी 3-3, ये भी ठीक है। उसके बाद 1-1, उसके बाद 2 और 4, इनमें है डिफरेंस है, एलिमिनेशन से कर सकते हैं आराम से। चलिए पूरी व्याख्या देखते हैं इसकी। दुनिया भर में बकरियों की 230 से ज्यादा है और ये भारत में बकरियों की कई नस्लें पाई जाती है। बकरियों की ये नस्लें हैं, कुछ इस प्रकार है। अगला देखते हैं जो भैंसों की नस्लें हैं। भैंसों की नस्लें मेहसाना, नीली रावी, जाफराबादी, जो कि आंसर में भी है, उसमें प्रश्न में है। और ऊंट की जो नस्लें हैं, बीकानेरी, जैसलमेरी, डोडोमेट्री और बैक्टीरियन, जो कि ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। डबल कुबड़ वाला ऊंट को जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र में? अभ्रक, यूरेनियम, पन्ना, तांबा और नहीं आता। तो इस नाथरा की नेरी, टुनका और सिंदरिया ये अभ्रक के खाने हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काफी यूज होता है। ये जिन्हें चमक बोलते हैं, जैसे पुरानी प्रेसों में आया करती थी पहले, हीट रेजिस्टेंस का कार्य करती है। चलिए इसका व्याख्या में, ये भीलवाड़ा में है। भानुसर, टुनका, नाथ की नेरी, चापरी, घोगास ये अभ्रक के खाने हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स और वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, श्री सीमेंट, जेके टायर, ये ब्यावर, चूरू, कांकरोली, गुलाबपुरा, इनका सही मिलान करना है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। ये सरकारी मिल कोऑपरेटिव जो थी, ये तो है गुलाबपुरा में, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा सही है। और राजस्थान में कतई मिल्स गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में है। श्री गंगानगर सरकारी कतई मिल्स ये हनुमानगढ़ में है। गंगानगर सरकारी कतई मिल्स गंगानगर, गंगापुर, भीलवाड़ा में। राजस्थान में चीनी उद्योग का पहला कारखाना मिल चित्तौड़ जिले में भोपाल सागर के में साल 1932 में खोला गया था और इसका नाम मेवाड़ शुगर मिल के नाम से जाना जाता है, जिसे असम में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली चीनी मिल गंगानगर चीनी मिल और कामीनपुरा श्री गंगानगर में है। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। राजस्थान में एकमात्र सहकारी मिल की चीनी मिल केशवराय पाटन चीनी मिल है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। सहकारी मिल। स्पिनिंग और वीविंग मिल राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में है, जो कि 1960 में शामिल किया गया था। और भीलवाड़ा को भारत में का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ 450 से ज्यादा वीविंग इंडस्ट्रीज है, 17 से 18 प्रोसेसिंग हाउस है और 18 स्पिनिंग इंडस्ट्रीज है। और इन इंडस्ट्रीज में हर महीने 9 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है। भीलवाड़ा भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता शहर है। इस कपड़ा शहर के नाम से जाना जाता है। चलो अगली मिल्स देखते हैं, जेके टायर और श्री सीमेंट के बारे में। ये इंडस्ट्री राजस्थान के राज्य के सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो कि जीएसटी पंजीकरण 1 जुलाई 2017 में स्थापित की गई थी। के सर्कल बी जो इसका एड्रेस है, श्री सीमेंट ब्यावर, श्री सीमेंट ब्यावर में अवस्थित है। एक सशक्त परिचय, इसके बारे में सारी जानकारियां स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है कब? राजस्थान के किस जिले में जून में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? न्यूनतम मतलब ठंडा कहाँ पर? सिरोही, जिसे हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, आबू पर्वत को। इसका सिरोही इसका सही आंसर है। ये अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ ठंडा और काफी ठंडक रहती है। झालावाड़, ये हालांकि यह भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, परंतु वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता झालावाड़ में होती है, परंतु यह सतह से ज्यादा ऊंचाई नहीं है सिरोही की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अरावली के शिखर है? नागपानी, भानगढ़, लीलागढ़ या नागपाड़? चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भानगढ़ तो ये जयपुर में है, लीलागढ़ नागपाड़ ये उदयपुर में। ये आपको डिटेल में पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। दक्षिण अरावली के कुछ चोटियां जो कि सियर चोटी 1597 मीटर है, दिलवाड़ा ये भी सिरोही में है, जरगा की पहाड़ियां और अचलगढ़ की पहाड़ी
और अरावली पर्वतीय क्षेत्र, जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और माउंट आबू इसकी 1722 मीटर है जिसकी ऊंचाई है। नागपानी की पहाड़ी, तारागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा की पहाड़ियां, लीलागढ़ चोटी जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है, और नागपानी की पहाड़ी राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। कुछ और पहाड़ियां भी है जैसे कि नागपहाड़ी, डोरा पर्वत, अरावली पर्वत, गोगुंदा की जो पहाड़ी है, नाग देवता के मंदिर, यहाँ कई नाग देवता के मंदिर है जैसे नागेश्वर महादेव का मंदिर। ये नागपहाड़ के मुख्यतः जो अजमेर में स्थित है वहां के बारे में होता है। इसराना भाकर जिसकी ऊंचाई 839 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डिटेल्स पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, खुद भी एलिमिनेशन लगा सकते हैं फिर। राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है 21 से 22, 11 से 12, 15 से 16, 18 से 19। 1, 2, 3, 4 नहीं आता, कौन सा इसका सही आंसर है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका लगभग राजस्थान का 15 से 16%, 15 पॉइंट कुछ है जो कि 15 से 16 के मध्य में आता है। इसका सही आंसर 15.22% है। ये परियोजना सतलज नदी से बनी है। इसकी क्षमता 14.7 लाख हेक्टेयर है। इसकी कुछ और अन्य जानकारियां, नलकूप है, और कुओं से कितना पानी दिया जाता है, सिंचित क्षेत्र का नहरों के द्वारा कितना दिया जाता है, टैंक में सिंचित किया जाता है, अन्य स्रोतों द्वारा सिंचित किया जाता है, कुल शुद्ध फसली फसल क्षेत्र कितना है, और राजस्थान में लगभग 75% क्षेत्र वर्षा आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नहर है, भाखड़ा नहर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? देखिए 8 वर्ष में एक बार जहां अकाल पड़ता है उसके बारे में बताना है। भरतपुर, सिरोही, कोटा, झालावाड़, और या नहीं आता। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि 8 वर्ष में एक बार जो सूखा पड़ता है ये पश्चिमी क्षेत्र होता है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जहां पर 8 वर्ष में एक बार अकाल पड़ता है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इस टाइप से होना चाहिए, चूरू। परंतु यहाँ कोटा है जिसके पास में चंबल है, झालावाड़ है, ये तो खुद ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। सिरोही है जिसे हिल स्टेशन कहते हैं। भरतपुर अर्थात यमुना से जस्ट सटके है, अलवर, भरतपुर, चंबल यहाँ जाती है, सब जगह जाती है। तो इस प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ लगती है मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए में से सही उत्तर का चयन। नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रतिबद्धता है, और नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद विवाद योग्य है। नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों की अपेक्षाएं सम्मिलित है। इसमें से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, या तीनों, या कोई नहीं? इसमें एक सही है, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा, या नहीं आता। चलिए नागरिक अधिकार पत्र के बारे में पहले पूरा पढ़ते हैं, आप खुद एलिमिनेशन लगा दोगे। नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर जो एक्ट है एक लिखित दस्तावेज है। इसमें किसी संगठन की सेवाओं से जुड़ी जानकारी, शिकायत निवारण, शिष्टाचार, नागरिकों के प्रति संगठन के प्रति प्रतिबद्धता का विवरण होता है। इसका मकसद नागरिकों के सशक्त बनाना, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, और नागरिकों को संगठन की सेवाओं से जुड़ी जानकारी देना, और परिवारवाद निस्तारितता न होने के आगे की प्रक्रिया की जानकारी देना, परिवारवाद निस्तारित न होने या विलंब से होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित करने का व्यवस्था की जानकारी देना। अभी और चलिए आगे पढ़ते हैं। नागरिक अधिकार पत्र में सेवाओं की गुणवत्ता एक गहरा संबंध है, और राइट्स भी कहा जाता है, जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। नागरिकों के कुछ मूल अधिकारों प्रदान किए गए हैं। अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और लेकिन इन अधिकारों का लाभ तभी मिल पाता है जब सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं गुणवत्तापूर्ण हो। अर्थात वापस क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता, यह सही आंसर है।
अर्थात अभी अभी पढ़ चुके हैं हम, गुणवत्तापूर्ण सुधार करना नागरिक अधिकार पत्र पर न्यायालय में वाद विवाद योग्य है। ये सही बात है। ये वाद विवाद योग्य है, कुछ हिस्से हैं, कुछ हिस्से नहीं है। ये जांच एजेंसियों द्वारा फिर जांच का पता लगाया जाता है। उस हिसाब से जब कोर्ट में पेश होती है रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से बताया जाता है कि ये वाद विवाद योग्य है या नहीं है। नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों के प्रति अपेक्षाएं सम्मिलित है। इसका अभी व्याख्या और आगे पढ़ते हैं, सब समझ में आ जाएगा। यह है इसकी व्याख्या। और नागरिकों के मूल अधिकारों को एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज के बारे में भारत में क्या क्या स्थिति है और भारत नागरिक अधिकार पत्र में नागरिकों की अपेक्षाएं क्या क्या है, इसमें आपको मिलेगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान के राज्यपाल, न्यायमूर्ति राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान विधानसभा के निवर्तमान स्पीकर, कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं दिलाता। ये आपको नहीं आता। देखिए, राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर को शपथ राज्यपाल दिलाता है। इसकी व्याख्या, प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष का चुनाव प्रणाली किस प्रकार से होती है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निरर्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होता है। दूसरा कथन है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चित करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेना और ऐसी राय के अनुसार कार्य करता है। अर्थात निर्वाचन आयोग जो राय देता है उसी के अनुसार कार्य करता है। इसमें से कौन सा सही है? पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही है या दोनों गलत है?